तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर। तो हम आज पढ़ेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, इसके टाइप्स कितने होते हैं और इसके एडवांटेजेस कितने होते हैं। तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स दैट प्रोवाइड्स द ईजीएस्ट वे टू स्टोर एंड परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस ऑन द डेटा ऑफ द कंप्यूटर। डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स होता है जो कि एक ऐसा ईजीएस्ट वे प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने डेटा को स्टोर कर सकें कंप्यूटर के अंदर और उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट हमारे अ डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ पर्टिकुलर वे टू ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली। जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है वो एक ऐसा पर्टिकुलर वे होता है हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करने का कंप्यूटर के अंदर कि हम जब भी उसको यूज़ करें तो हम उसको उस डेटा को इफेक्टिव मैनर में यूज़ कर पाएँ। डेटा स्ट्रक्चर का सिंपल सा मीनिंग ये है कि हमारे कंप्यूटर में जितना भी डेटा है हम उसको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अरेंज कर सके ताकि हमें जब भी उस डेटा की नीड हो तो हम उसे इफ़ेक्टिव और एफिशिएंसी के साथ यूज़ कर पाएँ और हमें सर्चिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट द आइडिया इज़ टू रिड्यूस द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिफरेंट टास्क। वही के जो डेटा स्ट्रक्चर का जो आइडिया था वो क्या स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए रिड्यूस करने के लिए लाया गया था डिफरेंट डिफरेंट टास्क में, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना लगे हमारे डेटा को सर्च करने के लिए। अब हम नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो जनरली दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो हम पहले लीनियर को डेफिनेशन से देखते हैं। अ डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लीनियर इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द लीनियर ऑर्डर। In linear data structure, the elements are stored in non-hierarchical way. जो linear data structure होता है उसे linear क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जितने भी elements होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, linear order में होते हैं, मतलब वन बाय वन एक लाइन वाइज अरेंज्ड होते हैं, है ना। और इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स है वो नॉन हिरार्की वे में स्टोर होते हैं, मतलब कि एक टाइप में एक ही चीज़ एक ही स्टोर होगा। ये इसका मतलब ये नहीं कि इससे भी कनेक्ट हो इससे भी कनेक्ट हो, ये नॉन हिरार्की वे में होते हैं। तो अ डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लीनियर इफ़ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द लीनियर ऑर्डर। लीनियर के भी सब टाइप्स होते हैं, एग्जाम्पल अरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। ये सारे क्या होते हैं, लीनियर ऑर्डर में होते हैं, इसलिए इसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब आती है सेकेंड हमारा डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है नॉन लीनियर। तो डेफिनेशन से देखते हैं। अ डेटा स्ट्रक्चर डज नॉट फॉर्म अ सीक्वेंस दैट इज ईच आइटम और एलिमेंट इज कनेक्टेड विद टू और मोर अदर आइटम्स इज अ नॉन लीनियर अरेंजमेंट। ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो कि क्या है, एक सीक्वेंस फॉलो ना करता हो, एक सीक्वेंस में ना हो, और उसका जो ईच एलिमेंट है, ये ईच एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट से कनेक्ट हो, मोर देन वन एलिमेंट से कनेक्ट हो, तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के भी सब टाइप से इसमें ट्री और ग्राफ इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हम डायग्राम से समझते टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो ये हमारा मेन डेटा स्ट्रक्चर है। पहले इसके दो टाइप होते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग ये है कि अ डेटा स्ट्रक्चर दैट ईच होल्ड अ सिंगल वैल्यू इन अ स्पेसिफिक लोकेशन। ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे सिंगल वैल्यू को होल्ड करके रखता है। वहीं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या करता है, मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज अपने अंदर होल्ड करके रखता है मल्टीपल लोकेशंस पर। ठीक, तो प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव है। फिर नॉन प्रिमिटिव के भी दो टाइप है, जो कि है लीनियर एंड नॉन लीनियर। फिर हमने देखा था कि लीनियर के अंदर हमारे अरे, स्टैक, लिंक्ड लिस्ट एंड क्यू थे, और नॉन लीनियर के हमारे अंदर हमारे ट्री एंड ग्राफ थे। तो ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स का डायग्राम हो गया। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर के क्या क्या एडवांटेजेस और हम उसको क्यों यूज़ करते हैं। तो पहला एफिशिएंसी, ये हमें एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, हमारे डेटा को अरेंज्ड मैनर में ऑर्गेनाइज करके रखता है। सेकेंड है हमारा रीयूजेबिलिटी। डेटा स्ट्रक्चर जो है हमें रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम हमारे डेटा को बार बार यूज़ कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली मैनर में यूज़ कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, ये हमें एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है कि डेटा स्ट्रक्चर इज स्पेसिफाइड बाय द एडीटी। ये क्या होता है, एडीटी से स्पेसिफाइड होता है, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट हमारा है इट मेक इट ईजियर फॉर अस टू हैंडल डाटा। ये हमारे लिए ईजियर
वे प्रोवाइड करता है हमारे डेटा को हैंडल करने के लिए। और लास्ट हमारा है इट इज़ अ गुड सॉल्यूशन फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन अ फ्रेमवर्क। ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है हमारे बहुत सारे डेटा को एक फ्रेमवर्क के अंदर स्टोर करने का, जिससे हमारी जो डेटा की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए और हमें सर्चिंग और हमारे डेटा को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये था हमारा पूरा आज का टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।